इफ़ टारगेट इज़ नॉट कम्प्लीटेड आई विल नॉट स्लीप। लास्ट 2 सालों से 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रह रहा था। बैंक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लोगों ने बना रखा है टफ है। मेंस में आपको फोकस बहुत चाहिए, जल्दी से ऑफर लेटर हाथ में आ जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जितेंद्र, इस सक्सेस के समय तुम कैसा फील कर रहे हो, वो मुझे फीलिंग जाननी है। आफ्टर अ ग्रेट सक्सेस एक स्टूडेंट क्या फील करता है, आप क्या कहना चाहोगे? सर जैसे मुझे पता चला कि मेरे रिजल्ट आ चुका है और आरआरबी पीओ का, एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर, सो आई वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। और मैं इस चीज़ को तब तक नहीं पचा पा रहा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से ऑफर लेटर हाथ में आ जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी अपॉर्चुनिस्ट कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली टू बी एन ऑफिसर आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहा है। आपने एक वर्ड यूज़ किया कि बड़ा हार्ड वर्क, मतलब इस हार्ड वर्क में क्या क्या कहना चाहोगे आप? सर आई थिंक स्टूडेंट्स को ना जितेंद्र, सॉरी, ये हार्ड वर्क समझ में नहीं आता। अक्सर मैंने देखा है हार्ड वर्क का मतलब ये समझ नहीं पाते हैं कि हार्ड वर्क में करना क्या होता है। सर आई थिंक हार्ड वर्क इज़ अबाउट, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ आपके डेली टारगेट से, तब तक आपको लगे रहना है। मैंने पढ़ाई करते टाइम कभी भी आवर्स नहीं गिने, ओनली आई सेट टारगेट्स। इफ़ टारगेट इज़ नॉट कम्प्लीटेड आई विल नॉट स्लीप अंटिल 2, 3, 4 एंड समटाइम्स पापा आते तो सुबह 5 बजे कहते तो उठ गया, मैंने कि मैं सोया ही नहीं हूँ। सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्डवर्क की कहानी शायद सबकी अलग अलग होती है। जितेंद्र की कहानी कुछ अलग है। आई मीन आप उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप शायद समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति रात में भी तैयारी कर रहा है, दिन में भी तैयारी कर रहा है एग्जाम को निकालने के लिए, और यदि मॉर्निंग में पिताजी ये आके पूछते हैं कि नहीं ठीक है क्या रहा, तब वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ठीक है मैं सोया नहीं हूँ, मैं तब तैयारी कर ही रहा हूँ। एंड व्हाट हिज फादर वाज थिंकिंग कि नहीं शायद जल्दी उठ गया है, लेकिन लड़का सोया नहीं है। ये शायद हार्डवर्क का जुनून है। अच्छा जितेंद्र, इस सक्सेस को पाने के लिए कितना टाइम लग गया? सर इट टुक्स मी 4 ईयर, बट आई डो नॉट थिंक कि इतना टाइम लगना चाहिए। अगर अपनी कमियों को जल्दी से जल्दी समझ लिया जाए तो आई थिंक 2 ईयर्स विल बी मैक्स। क्योंकि 1 साल में अगर बच्चा हर चीज़ को समझता है, गो थ्रू होता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आई थिंक सेकेंड ईयर विल बी द ईयर कि उसको अब वो एक ऑफिसर या जिस भी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहा है वो उसको मिल जाए। जितेंद्र, आपने ये कहा कि 2 साल मैक्सिमम लग जाती हैं, लेकिन 4 साल बहुत ही अधिक होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 4 साल आपको क्यों लगे? सर समवेयर आई थिंक सर कुछ कमी तो मेरे में रही होगी, बट जैसे कि मेरे रिजल्ट्स आए, मैं लास्ट 2 सालों से 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से रह रहा था, बट इस साल मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर दिया कि मेरे कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है। दिस इज़ वॉट एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज टू एवरीवन कि एक व्यक्ति जब कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह रहा है, लेकिन उसके बाद वो 1-2 नंबर से नहीं रह रहा, अब वो 10-10 नंबर आगे ला रहा है। वो उस पेज को समझ गया, वो उस गहराई को समझ गया कि एग्जाम निकाला कैसे जाता है। और दोस्तों यूजुअली होता भी यही है, जब तक एग्जाम नहीं निकलता तब तक नहीं निकल रहा, लेकिन जिस समय मुझे कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया कि एग्जाम निकलना कैसे है, तो उस दिन वो 1-2 नंबर से नहीं, वो 10-10 नंबर से निकलता है। That's nice, Jitin. This is, I mean, I am truly overwhelmed, you know, by your words कि नहीं ठीक है, जो सक्सेस पाई है ना इतने हार्डवर्क के बाद, ये वाकई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वन यार। जितेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर स्टार्टिंग दे रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग दे रहा है अपनी तैयारी करने की, तो उसे क्या करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि अभी भी फ्रेशर है? सर समवेयर आई थिंक बैंक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लोगों ने बना रखा है टफ है। आई थिंक अ बेटर स्ट्रेटजी वुड वर्क लाइक सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो मेन उसमें फेजेस हैं लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज़, तो सबके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक पहले से पहले पढ़ लेना भी बहुत अच्छा है। लाइक जब मेरा प्री निकला था आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, जब मेरा प्री निकला आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। तो जो सोच है आई थिंक वो इतनी आगे रखनी चाहिए कि आप कभी पीछे रहो ही ना। तो ये प्री वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको एक स्टेप आगे ही रहना है। आप केवल प्री की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जितेंद्र, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्री को क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे किसी वजह से, उनके लिए क्या मैसेज है? सर जैसे कि सिलेबस रहता है, आई थिंक प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस में आपको फोकस बहुत चाहिए। आपको एक्यूरेसी प्लस आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो इतना शार्प एंड सॉलिड होना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन आया, येस इट विल टुक आई थिंक 5 or 6 मिनट, बट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड एंड द 5 marks विल इन योर पॉकेट। यस, इट मीन्स द होल स्टोरी इज ऑल अबाउट फोकस। यस सर। That's nice. दोस्तों, जितेंद्र ने
केवल ये नहीं बताया कि सक्सेस मिली कैसे, जितेंद्र ने ये भी बताया कि सक्सेस मिल कैसे सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली हु आर वेरी फार फ्रॉम दिस रीच। दे डोंट हैव द ट्रू एजुकेशन एग्जाम पास कैसे करना है। सो दिस काइंड ऑफ गाय बेसिकली हु इज टेलिंग यू, यदि आपका प्री नहीं निकलता तो प्री कैसे निकलेगा, जितेंद्र ने क्या किया, और उसके बाद यदि किसी का मेंस नहीं निकलता तो मेंस में किस तरह का फोकस चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी द मैसेज बेसिकली वाज गिवन बाय the guy who has cleared. There are Jitin, how many exams have you cleared? So I have cleared 3 exams this year: RRB PO, RRB clerk, and IPS clerk. I want to congratulate him and I want, यदि आपको भी लगता है कि नहीं ठीक है ये सक्सेस स्टोरी आप भी बनाना चाहते हैं 2026 में, 2027 में, तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे कि नहीं ठीक है आप क्या चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू। आई ट्रूली वांट टू हग यू फॉर दिस वन। Thank you, sir.